इंटरमीडिएट के जितने भी विद्यार्थी का कल से सेंटअप परीक्षा शुरू हो रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गया हूं सेंटअप परीक्षा का जो फिजिक्स का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा वो प्रश्न पत्र पूरा मेरे पास है। तो जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने कल जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों सबसे पहले आप लोग को ये वीडियो को देख लीजिए और जो मैं यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन और आंसर शीट को प्रोवाइड कराने वाला हूँ वही क्वेश्चन आपको सेम एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में आप लोग को 35 में 35 ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके आइएगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप लोग को यहाँ पर सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपसे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया जिसमें महज 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही आपको जवाब देना है। तो आपको घबराना नहीं है, दुगना विकल्प के साथ आप लोग को फाइनल परीक्षा भी इस बार लिया जाएगा और सेंटअप परीक्षा भी आप लोग को दोगुने विकल्प के साथ जिसमें आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर से सही सही मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में आप लोग को बताया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। संबंध इसमें आप लोग को पूछा गया था कि कौन सा संबंध आप लोग को सही है, वेक्टर आप लोग को दिया गया था। तो पहला का आप लोग को वेक्टर सही आप लोग को आंसर होगा ई वेक्टर एफ बाई डी। ऑप्शन ए जितने भी स्टूडेंट टिक करके आएंगे उनको सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर आंसर सही होगा। तो ये आप लोग को आंसर ए, पहला का आंसर ए होगा। अब चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि विद्युत फलक का ए सही मात्रक क्या होता है। यहाँ पर मैं आप लोग को देख सकते हैं विद्युत फलक का ए सही मात्रक क्या होता है। बहुत ही आसान आप लोग को क्वेश्चन था, एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन बी सभी स्टूडेंट टिक कीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू एन के निम्नलिखित में से एन का मान संभव है। क्यू बराबर एन ई है, तो आप लोग को क्यू में आप लोग को एन का मान पूछा गया है कि मान इसमें संभव है, कितना मान आप लोग को संभव रहता है जो पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन का। तो सही मान यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.2। चलिए आप लोग यहाँ पर आप लोग को चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। और चौथा नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी प्रतिरोधकता का आप लोग को सूत्र पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन 4 नंबर में आप लोग को पूछा गया था। प्रतिरोधकता का सूत्र आप लोग को क्या होता है जो पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का आप लोग को सूत्र यही होता है। ऑप्शन ए में जो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया गया है। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और यही क्वेश्चन आप लोग को सेम देखने को मिलेगा। अगर आप एग्जाम हॉल में हैं तो जो मैं आप लोग को प्रश्न बता रहा हूं वही प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा और आपका याद कर लीजिएगा। तो वहां पर आप लोग को 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही करके आइएगा। यहाँ पर आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जब किसी वस्तु अवशोषित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। यानी आप लोग को जब किसी वस्तु को अवशोषित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है जो पूछा गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अवशोषित करने के बाद आप लोग को बढ़ जाता है द्रव्यमान जो है उसका आप लोग को मान बढ़ जाता है अवशोषित किए हुए वस्तु का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि जब किसी वस्तु को अवशोषित किए जाने वाली प्रक्रिया उसका द्रव्यमान क्या होता है तो बढ़ जाता है। ये 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हो गया था। चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यू का मात्रक आप लोग को क्या होता है। यानी क्वांटम का आप लोग को मान पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को धुंधु टाइप का जना रहा है, इससे आप लोग को घबराना नहीं है। जो मैं आप लोग को आंसर बता रहा हूँ वो कॉपी कलम में लिख लीजिए और यही आंसर वहाँ पर आप लोग को छाप करके आ जाइएगा। यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4.78 गुने 10 के पावर -10 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी सूक्ष्म आप लोग को सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु आर पर विद्युत विभव की समानुपाती होता है। किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव पर आप लोग को मध्य बिंदु आर पर विद्युत विभव का समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है जो पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो समानुपाती होता है 1/πr² के बराबर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विभव प्रवणता का बराबर होता है। विभव प्रवणता जो है किसके बराबर होता है जो पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग को सही आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी डी आप लोग को डिफ्रेंशिएशन v/x आप लोग को होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। आप लोग को राशि से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया वेक्टर से। तो यहाँ पर आप लोग को राशि निम्नलिखित में से आप लोग को सदिश राशि पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये आप लोग को सदिश राशि है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को
10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी खगोलीय गोलक चालक का धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा। यानी किसी खगोलीय गोलीय के चालक को धन अवशोषित किया जाता है तो उसके अंदर का आप लोग को विभव पूछा गया है। अंदर का विभव क्या होगा जो पूछा गया है, तो धनात्मक रूप एवं समरूप होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि प्रतिरोध आर और धारिता सी है, तो आरसी का आप लोग को विनिमय सूत्र पूछा गया है। विनिमय सूत्र बहुत ही आसान आप लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन था, विनिमय सूत्र आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो दिया गया आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है C1 बराबर है 2 माइक्रोफैराड और C2 बराबर है 4 माइक्रोफैराड। तो दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसके सिरे आप लोग को 1200 वोल्ट विभवांतर से आप लोग को आरोपित किया जाता है। तो आप लोग को 2 माइक्रोफैराड संधारित्र सिरे के बीच में विभवांतर आप लोग को पूछा गया है। यानी आप लोग को पूरा जो आप लोग को जो मान है संधारिता का वो 2 माइक्रोफैराड है और आप लोग को किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब वोल्टेज यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग को विभवांतर पूछा गया है, तो कितना विभवांतर आप लोग को रहेगा। तो इसका आप लोग को हल कीजिएगा, तो हल में आप लोग को यहाँ पर 800 वोल्ट विभवांतर आएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है कि एक आदर्श मीटर की प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोध होता है, ये एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है जो पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये इसका आप लोग को शून्य होता है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आदर्श मीटर का आप लोग को प्रतिरोध पूछा जाए तो शून्य मारना है। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग को आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है जो पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान आप लोग को क्वेश्चन था। 14 नंबर का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन कूलम मीटर पर स्क्वायर यहाँ पर होगा, वाई मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति की आप लोग को होता है किससे आप लोग को सूचित किया जाता है। बहुत ही आसान आप लोग को क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन का। तो वी स्क्वायर बाई डी होता है पावर का, यानी आप लोग को पावर का क्या होता है, पावर बराबर आप लोग को वी स्क्वायर बटा आर होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को हीस्ट स्टोन ब्रिज व्यवहार किया जाता है, हीस्ट स्टोन का जो ब्रिज व्यवहार है वो किस तरह से किया जाता है जो पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन में। वो किया जाता है प्रतिरोध मापने के लिए। हीट स्टोन ब्रिज का आप लोग को व्यवहार यानी किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, तो प्रतिरोध को मापने के लिए यहाँ पर आप लोग को किया जाता है। अब चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर हो गया यहाँ पर। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विद्युत परिपथ किस बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं को बीज आप लोग को बीजगणितीय योग होता है। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं को बीज गणितीय आप लोग को यहाँ पर योग यानी जोड़ क्या होता है जो पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में। योग शून्य होता है। जब भी आप लोग को विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं को बीजीय गणित योग यानी जोड़ पूछा जाए, योगफल पूछा जाए तो हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को हर साल आप लोग को इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो ये क्वेश्चन आप लोग को आता है ये 90% क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में भिड़ता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे ढंग से देखते चलना है। अब चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन बोला है विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय गणित एक शून्य होता है। आप लोग को 17 नंबर हो गया। 18 नंबर आप लोग को बाबू चलते हैं। आप लोग को बोला गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टैजेंट गैल्वेनोमीटर अधिक तो सुराही होता है, तो विक्षेपण कोण क्या होता है जो पूछा गया है आप लोग को। टैजेंट जो है गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुराही होती है, तो आप लोग को उसमें विक्षेपण का कोण मान पूछा गया है, कोण का कितना डिग्री मान होता है जो पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को कौन होता है पाई/4 होता है। तो यहाँ पर आप लोग को पाई का मान 180 डिग्री रखकर आप लोग सोल्व भी कर सकते हैं। अब 18 नंबर आप लोग को हो गया था। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया है बाबू, देख सकते हैं यहाँ पर 19 नंबर में बोला गया है किसी चालक के संवहन V/D तथा आरोपित क्षेत्र E है, इसके बीच में संबंध क्या होता है जो पूछा गया था। तो यहाँ पर बहुत ही आप लोग को आसान क्वेश्चन था 19 नंबर। 19 नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पानी का परावैद्युतांक स्थिर होता है, पानी का परावैद्युतांक स्थिर होता है कितना जो पूछा गया था 19 आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी 80 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। अब चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आर त्रिज्या की पृथ्वी विद्युत धारिता होता है,
आर त्रिज्या के किसी पृथ्वी का आप लोग को विद्युत धारिता कितना होता है, जो पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप लोग को रिपीटेड है, हर साल ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 4/λ/r। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत ध्रुव का आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है 22 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि किसी विद्युत ध्रुव स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब वह विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के दिशा का कोण आप लोग को थीटा डिग्री से अवस्थित है। तो थीटा का आप लोग को मान पूछा गया है। किसी विद्युत द्विध्रुव में स्थित ऊर्जा का मान महत्व होता है, वह विद्युत ऊर्जा थीटा का कितना मान होता है, जो पूछा गया था 23 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, शून्य होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी आवेश से निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र का विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा। किसी आवेश को निम्न क्षेत्र ऊर्जा से अधिक क्षेत्र ऊर्जा में लाया जाता है तो इस आप लोग को मान पूछा गया है। विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा 24 नंबर क्वेश्चन में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर बढ़ती है, स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ती है हमेशा। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर आप लोग को प्लस धन आवेश को आप लोग रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने वाला विद्युत फलस कितना होगा। विद्युत आप लोग को क्यू आवेश को रख दिया जाता है और आप लोग को पूरा संपूर्ण विद्युत फलस का आप लोग को मान पूछा गया है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन बी क्यू माइका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर था। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि स्थिर विभवांतर यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। यानी विभवांतर में यदि विद्युत परिपथ का प्रतिरोध का मान आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, जो पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को आधा या दुगना, तो यहाँ पर आप लोग को दुगना हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी बिंदुवत स्रोत में से परिमित दूरी तरंगग्राम होता है, कैसा होता है, जो पूछा गया था 27 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को गोलाकार हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यू अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले आप लोग को पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। आप लोग को म्यू अपवर्तनांक वाले एक कोण का आप लोग को मान पूछा गया और यहाँ पर विचलन कोण का मान पूछा गया बाबू 28 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा μ-1, ये होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में बोला है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर अवस्थित एवं चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा द्वारा आभूत बल आप लोग को देख सकते हैं, इसका आप लोग को मान पूछा गया है। बहुत ही आसान आप लोग को क्वेश्चन है, फार्मूला पर आप लोग को ये आधारित क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग को 29 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू 1μ ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आप सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू 29 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में नॉन गेट का आप लोग को मूल्य व्यंजक पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मूल्य व्यंजक से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आप लोग को पूछा जाता है, तो मूल्य व्यंजक आप लोग को याद जरूर कीजिएगा। आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रकाश का रंग का कारण है, प्रकाश का रंग का कारण, किस कारण से प्रकाश का रंग दिखाई देता, जो पूछा गया था आप लोग को। इसका सही हो जाएगा इसकी आवृत्ति के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रकाश के कारण है, आप लोग को प्रकाश का रंग का कारण क्या था, तो आवृत्ति के कारण था। आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 लेंस का आप लोग को -15 डायोप्टर है, +5 डायोप्टर है, तो समापित गिरने वाले समतुल फोकस दूरी क्या होगा, जो पूछा गया था। यानी 2 लेंस का आप लोग को मुख्य फोकस दिया गया है और इसका आप लोग को फोकस दूरी पूछा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा +10 सेंटीमीटर होगा। आप लोग को जब भी लेंस का आप लोग को मान निकालना है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप लोग को निकाला जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आप लोग को यहाँ पर बाबू। अब चलते हैं आप लोग को कितना नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक के विशिष्ट प्रतिरोध होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आप लोग को। जब ताप बढ़ता है तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध में आप लोग को घटता है। 34 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य लेंस बना प्रतिबिंब होता है।
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जिसमें आप लोग को अभिदृश लेंस से बना प्रतिबिंब होता है कैसा, यानी सूक्ष्मदर्शी में जो आप लोग को लेंस का उपयोग किया जाता है वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है जो पूछा गया। बहुत ही आसान आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन था, तो आप लोग को सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और बड़ा बनाता है, तभी आप लोग को सभी वस्तु को सूक्ष्मदर्शी से आप लोग को देख पाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। यानी एक लेंस है ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक दोनों बराबर है, तो उसमें आप लोग को फोकस दूरी का मान पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा अनंत, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया था बाबू, यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र आप लोग को बी चुंबकीय क्षेत्र की सुई दोलन का आवृत्ति एन है, तो इसका आप लोग को आवृत्ति दोलन का आप लोग को मान पूछा गया था। सही आंसर आप लोग को क्या होगा बाबू 35 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी आप लोग सभी विद्यार्थी टिक करके आइएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक आवर्धन क्षमता होता है, यानी समान समायोजन गोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता कितना होता है जो पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है जो पूछा गया था आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आप लोग को हो जाएगा काली रेखा स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिणाम अपने प्रारंभिक परिणाम का आधा कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है जो पूछा गया है 39 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर उसका आप लोग को कहा जाता है अर्ध आयु। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने समय में किसी रेडियो आप लोग को रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिणाम अपने प्रारंभिक परिणाम में क्या कहलाता है जो पूछा गया था 39 नंबर में, तो इसको कहलाता है आप लोग को अर्ध आयु। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया किसी प्रत्यावर्ती धारा में आप लोग को आई बराबर आप लोग को देख सकते हैं 5 कॉस्ट वाट है एम्पियर है, तो आप लोग को वी बराबर देख सकते हैं 260 वाट है, तो इसका आप लोग को शक्ति परिपथ की शक्ति होगा। ये आप लोग को न्यूमेरिकल पूछ दिया गया था, तो इसका सही आंसर आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा शून्य। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर में। 41 नंबर में बोला गया है कि चुंबक प्रेरण का मात्रक क्या होता है। चुंबक प्रेरण का मात्रक आपसे पूछा गया था। चुंबक प्रेरण का मात्रक वेबर होता है, वेबर वाई मीटर स्क्वायर होता है। अब चलते हैं आप लोग को 42 नंबर में। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ताप आमीटर आप लोग को मापती प्रवाहित धारा का औसत क्या होता है जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग को 42 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया 43 नंबर में कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है कौन सा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। 43 नंबर का सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्पन्न करता है। 43 कंप्लीट हुआ बाबू। अब चलते हैं आप लोग को 44 नंबर में। 44 नंबर बोला गया है कि किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा आप लोग को देख सकते हैं इतना केवी वाट है, तो विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है जो पूछा गया है 44 नंबर में। तो 44 नंबर का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अवरक्त के। अब चलते हैं आप लोग को 45 नंबर में। 45 नंबर में बोला गया है कि दूरदृष्टि आप लोग को दूरदृष्टि प्रयुक्त लेंस है, दूरदृष्टि प्रयुक्त लेंस कौन सा है जो पूछा गया 45 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस आप लोग को है। अब चलते हैं आप लोग को 46 नंबर में बोला है कि मानव नेत्र का आप लोग को विभेदन क्षमता कितना होता है, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है जो पूछा गया था आप लोग को। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता जो आप लोग को क्षमता जो होता है वो होता है आप लोग को 46 नंबर का सही आंसर आप लोग को 1 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। अब चलते हैं आप लोग को 47 नंबर में। 47 नंबर में बोला गया कि किसी नमूने परमाणु संख्या जेड है तथा परमाणु द्रव्यमान ए है, तो उसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा जो पूछा गया। ये आप लोग को न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया है केमिस्ट्री का। 47 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ए माइनस जेड हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 48 नंबर में। 48 नंबर में बोला गया है किसी द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो निर्देश होती है। सदिश राशि के लिए कौन सा निर्देश होता है जो पूछा गया था 48 नंबर में, वो निर्देश होता है दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। अब चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर क्या बोला गया है बाबू, 49 नंबर में बोला गया है 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है कितना। बहुत ही आसान और एक क्वेश्चन हर साल आएगा बोर्ड परीक्षा में, इस बार भी आप लोग को आएगा, तो हो जाएगा आप लोग को 1 सी भी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकशीलता
म्यू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुंबकशीलता म्यू का निम्नलिखित में से किससे संबंधित जो पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू? सही आंसर म्यू BH हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचारण दिशा होती है। संचारण दिशा आपसे पूछा गया था बाबू 51 नंबर क्वेश्चन में। संचारण दिशा आप लोग को होता है कैसा होता है जो पूछा गया था 51 नंबर में। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है जो पूछा गया 52 नंबर में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, W/Q होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जब प्रकाश किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश बस किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो समय का। बहुत ही आप लोग को आसान क्वेश्चन था आप लोग को। प्रकाश वर्ष 53 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी वर्ष होगा। दूरी वर्ष, ये नहीं होगा, बी होगा आप लोग को, सॉरी दूरी वर्ष हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग को 53 कंप्लीट हुआ 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर क्या बोला गया है? 54 नंबर में देख सकते हैं आप लोग को, हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम कक्षीय कोण संवेग होता है कितना जो पूछा गया है 54 नंबर में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जब प्रकाश आप लोग को का व्यक्तिकरण निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण के कारण होता है जो पूछा गया है 55 नंबर में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, तीव्रता के कारण। अब चलते हैं आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन में। बोलो, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है जो पूछा गया था 56 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 57 नंबर में। 57 नंबर में बोला गया कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है किसके कारण जो पूछा गया 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर व्यक्तिकरण के कारण आप लोग को रंगीन बुलबुला दिखाई देता है। प्रकाश के किस किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो उसे मुड़ने की क्रिया क्या कहलाता? बहुत ही। प्रकाश के जब किरण एक आप लोग अपवर्तन से दूसरे में जाती है तो मुड़ने की क्रिया क्या कहलाता है आप लोग को? तो यहाँ पर अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापिस आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब चलते हैं 58 नंबर में। बोला है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। 58 नंबर हो गया था आप लोग को। 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जब नाभिकीय अभिक्रिया में संरचित भौतिक राशि होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरचित भौतिक राशि होता है कैसा जो पूछा गया था। सही आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू? सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। रेखीय भी होता है, कोणीय भी होता है, कुलावेश भी होता है। अब चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर बोला है प्रकाश तंतु संचार निम्न से किस घटना पर आधारित है? 60 नंबर का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जब प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा किरण चुंबक क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? चुंबक क्षेत्र के कारण विक्षेपित नहीं होता है, वो होता है गामा किरण। गामा किरण है जो विक्षेपित नहीं होता, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिनेता को मापने में निम्नलिखित से कौन सा मात्रक सही है? तो त्रिनेता को आप लोग को मापने के लिए मात्रक कौन सा होता है? तो डेसिबल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 63 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत रंग कहलाता है? औसत रंग कौन कहलाता है जो पूछा गया था आप लोग को? पीला। पीला है जो औसत रंग कहलाता है। 64 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग का आवृत्ति कोणीय सही है? आवृत्ति कोणीय के लिए सही है फार्मूला है जो पूछा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग को बी सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है डायनोमो किस आधारित पर आप लोग को वर्क करता है जो पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वो आप लोग को करता है विद्युत क्षेत्र के प्रेरण पर आप लोग को काम करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ धारा आई और वोल्टेज वी के बीच में आप लोग को कलांतर धारा का आप लोग को वहित घातक होगा जो पूछा गया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आयाम अधिमिश्रण अधिमिश्रण सूचांक होता है। आयाम अधिमिश्रण का सूचांक क्या होता है जो पूछा गया था 67 नंबर में। सही आंसर होगा 0 से 1 तक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अर्ध में विद्युत चालक कारण है। अर्ध में विद्युत चालक कारण होता है किससे? तो यहाँ पर आप लोग हो जाएगा
ये इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र के कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि फलांक का नियत बीमा होता है। फलांक नियत बीमा क्या होता है, जो पूछा गया था आप लोग को। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी। अब चलते हैं आप लोग को 70 नंबर में। 70 नंबर में बोला गया है किसी धातु का तापीय उत्सर्जन समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, वो आप लोग को T² के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर मैं 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को प्रोवाइड करा दिया हूँ, जिसमें महज 35 ऑब्जेक्टिव का ही आप लोग को जवाब देना है। तो जो भी प्रश्न आपको याद रहेगा वो याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल पर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को दिया जाएगा। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करूंगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का आंसर शीट चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग को क्या प्रक्रिया करना होगा। सेंटा परीक्षा के प्रश्न पत्र जो आप लोग को मिलेगा, उस आप लोग को परीक्षा से पहले प्रत्येक विषय का आंसर शीट चेक करने के लिए और साथ ही साथ क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाइए, टाइप कीजिए बिहार जानकारी। बिहार जानकारी सर्च कीजिएगा, वेबसाइट यहाँ पर आप लोग ओपन होकर आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को आ जाना है और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा सेंटा परीक्षा एग्जाम। आप लोग को डेट यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग को आइएगा और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा प्रत्येक विषय का आंसर शीट। मान आप लोग को फिजिक्स का देखना चाह रहे हैं तो फिजिक्स पर सिंपल से आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं आप लोग को आंसर शीट भी आप लोग को देखने को मिलेगा। पूरे यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग को आकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को यहाँ से आइएगा तो आपका फाइनल पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप लोग को हल यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जाइए फटाफट आप लोग को वेबसाइट से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। और इस वीडियो को दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।